कंस्ट्रक्शन उन इंडस्ट्रीज में से है जो टेक्नोलॉजी वन ऑफ द लास्ट होती है अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक कोई नई टेक्निक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मचा रही है कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड के अंदर, तो वो है 3D प्रिंटिंग के जरिए स्ट्रक्चर्स को बनाना। और आज ऐसा ही एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है हमारे देश के अंदर ही, उसे एक्सप्लोर करने के लिए मैं आया हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कैसे ये 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है और ये किस तरीके से स्ट्रक्चर विद इन फ्यू डेज बन जाता है, जो नॉर्मल टेक्निक से शायद महीनों के लिए बनता रहता। दोस्तों 3D प्रिंटिंग बेसिकली एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। अब दो तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक एडिटिव होती है और एक रिमूवल वाली होती है या एक्सट्रैक्शन वाली होती है। बेसिकली जो हमारा कोर मटेरियल है उसको अगर आप डिपॉजिट करते जा रहे हो फाइनल शेप के अंदर, तब जाके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो काइंड ऑफ हमारा रिमूवल वाला मेथड है वो आप CNC वगैरह के जैसे काउंट कर सकते हो, जहाँ पर जो मेन हमारा रॉ मटेरियल है उसमें से चीज़ें आप निकालते हो, जैसे CNC या लेथ मशीन वगैरह पे आपको देखने मिलता है। उस तरीके से यहाँ पे जो 3D प्रिंटिंग हो रही है ये एक एडिटिव टाइप का मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप लोगों ने आज के पहले मेरी मर्ज एक्सप्लोर की होगी तो उसके अंदर भी जो कटआउट मैं प्लेस करता हूँ लोकोमोटिव्स का, वो 3D प्रिंटेड होता है। बेसिकली एक पतले से नोजल के जरिए गर्मा गर्म प्लास्टिक जो है वो एक्सट्रूड किया जाता है, पुश आउट किया जाता है और फिर उसको जो है एक पर्टिकुलर शेप में जो कि कोडेड होता है G कोड M कोड के अंदर, उसके जरिए जो है रिपीटेडली लेयर बाय लेयर जो है डिपॉजिट करते हुए स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप इसी चीज़ को स्केल अप कर दो और आप जो है यहाँ पर प्लास्टिक फिलामेंट के बदले में आप कंक्रीट ले लो, तो 3D प्रिंटिंग जो है यहाँ पर शुरू हो जाती है कंस्ट्रक्शन के अंदर भी। अगर आपको मैं यहाँ का ओवरऑल जो काइंड ऑफ यहाँ पे जिग बना हुआ है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये दो मेन आपको ट्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर ये काइंड ऑफ आपको एक एक्सिस के अंदर मूवमेंट देते हैं, जबकि ये जो है दूसरा वाला ट्रैक ये आपको दूसरे एक्सिस के अंदर मूवमेंट देते हैं। और ये जो ऊपर ग्रीन वाला ट्रैक है ये आपको फाइनली तीसरे एक्सिस के अंदर मूवमेंट देता है। तो 3D स्पेस में जो हमारा X, Y और Z तीनों एक्सिस है, वहाँ का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल जाता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बेसिकली यहाँ पर लगा हुआ है। और ये है वो नोजल जहाँ से कंक्रीट को जो है यहाँ पे पंप आउट किया जाता है। तो होता ये कि जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से इन तीनों एक्सिस के मूवमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है फाइनली जो भी शेप बनना है उसके हिसाब से नोजल को प्लेस किया जाता है और अकॉर्डिंगली राइट अमाउंट में कंक्रीट को जो है एक्सट्रूड किया जाता है। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जो है आपको इस तरीके से लेयर स्टैक होते हुए नजर आएगी और 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है। 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स के कई फायदे ऐसे होते हैं जो आप ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर पा ही नहीं सकते। सबसे मेनली अगर आपको कर्व्स, वियर्ड शेप्स वगैरह बनाने हो तो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वहाँ पर वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन 2 डिमेंशन में जो भी शेप हो वो पॉसिबल होता है 3D प्रिंटिंग के जरिए, और वो भी काफ़ी आसानी से। एट द सेम टाइम अगर आपको टाइम बचाना है तो 3D प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, क्योंकि यहाँ पर पहली बार तो लेबर ना के बराबर इस्तेमाल हो रही है और एक बार जब पूरा सेटअप हो जाता है तो उसके बाद में कंटिन्यूसली रूफ छोड़ के जो बाकी पूरा स्ट्रक्चर है वो एक साथ बन सकता है विद द इनर वॉल्स, विद द एंटायर फिनिशेस, डोर्स एंड विंडोज। तो इसके वजह से यहाँ पर ये टेक्निक काफ़ी एफिशिएंट भी होती है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम एंड मनी। और ये जो 3D प्रिंटिंग का काम चल रहा है ये धुलेरा के पास नेस्टोरिया ग्रुप के अतुल्यम इस विला प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। और नेस्टोरिया ग्रुप हर बार जिस तरीके से इनोवेशन ले आता है उसी तरीके से इन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट का एक हिस्सा यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के जरिए एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया है। नेस्टोरिया अतुल्यम आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकता है धुलेरा के पास, जहाँ पर आपको 3 BHK फुल्ली फर्निश्ड प्रीमियम विलास खरीदने का मौका मिलेगा। एट द सेम टाइम आप जो धुलेरा की ग्रोथ स्टोरी है उसका हिस्सा भी इसके जरिए बन सकते हो। जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई सारे फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेडिटेशन रूम, EV चार्जिंग पॉइंट्स, मिनी सिनेमा, इन जैसे फ्यूचर रेडी एमिनिटीज भी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके वजह से अगर आप धुलेरा के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जर्नी के अंदर अपने आप को एक हिस्से के तौर पे देखना चाहते हो और रेसिडेंशियल यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो नेस्टोरिया अतुल्यम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है, जहां पर आप अपने खुद के लिए धुलेरा के बहुत ही ज़्यादा पास में विलास खरीद सकते हो। तो अगर आप भी नेस्टोरिया ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट
कर सकते हो और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में।